गुड मॉर्निंग क्लास 6। एग्ज़ाम के बाद बच्चों आज ये हिंदी में पहला लेसन मैं पढ़ाने आपको जा रही हूँ। आपकी बसंत पुस्तक से 10th लेसन है झांसी की रानी, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री द्वारा लिखा गया है। बच्चों पहले समझ लीजिए कि इस कविता में है क्या। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा का वर्णन है, यानी कि वो कितनी वीर थी। बचपन से ही उनका नाम बचपन में मनु था और गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ था। वो झांसी में रानी बन गई थी और अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपना राज्य भी संभाला। और उस समय बच्चों, जिस समय ये कविता लिखी गई है, उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस गुलामी से आज़ादी के लिए लोग परेशान थे, संगठित हो रहे थे। तो ये जो कविता है 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है, जिसमें झांसी की रानी ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। इसी क्रांति के पश्चात भारतीयों में जोश आया और उन्होंने एकता से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना शुरू किया। बच्चों, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में 200 वर्षों तक राज किया और हम चुपचाप सब सहते रहे। लेकिन कुछ वीर, कुछ शहीद ऐसे आए जिन्होंने अपनी यादगार वीरता से हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। झांसी की रानी की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, आज कविता के रूप में सुनिएगा। ये कविता बहुत बड़ी है बच्चों, कहानी के रूप में है, ठीक है। इस कहानी में जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, वो जो 2 सेंटेंस हैं वो बार बार रिपीट करती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, पहला, और दूसरा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनका अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। तो बुंदेले हर बोलों के मुँह, बुंदेलखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, वो खूब लड़ने वाली थी। और मर्दानी का मतलब रानी लक्ष्मीबाई लड़ने के लिए साड़ी और लहंगा नहीं पहन सकती थी बच्चों, तो मर्दाने वेश में रहती थी ताकि कोई उनको पहचान न पाए और उन्हें लड़ने में आसानी हो। झांसी वाली रानी थी। तो कौन थी वो? झांसी की रानी थी, उनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई था। बचपन में उनका मनु नाम था और बचपन से ही उनके शौक किले तोड़ना, तीर तलवार चलाना, लड़ाई करना, मल्ल युद्ध करना, कुश्ती करना, ये रहे थे बच्चों, ठीक है। तो इस पूरी कविता में उनके बचपन के बारे में, उनके विवाह के बारे में, उनके पति की मृत्यु के बारे में, उसके पश्चात उन्होंने कैसे युद्ध किया, पूरा वर्णन दिया गया है। कविता बड़ी है तो हम एक दिन में केवल 4 पद पढ़ेंगे ताकि हमको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको पता है, आपको अर्थ इसलिए जानना होता है कि इस पर आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं। और वैसे भी ये कहानी बच्चों केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि आपको इस कहानी की नॉलेज होनी चाहिए। ये कहानी एक वास्तविक वीर महिला की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में कैसी कैसी वीर महिलाएं रहती थी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं आरंभ कर रही हूँ इस कविता की पहली 4 लाइनों से, ठीक है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। आपने बचपन से बहुत कहानियाँ, नाटक में भी, आपने स्कूल में भी कभी इस पर आधारित नाटक या कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। हुआ क्या था बच्चों, भारत में जो अंग्रेज राज कर रहे थे तो लोग समझते थे अब ये कभी नहीं जाएंगे, ताकतवर हैं, तो चुपचाप सहन कर रहे थे उनकी गुलामी को। लेकिन धीरे धीरे विद्रोह होने लगा, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। तो जो राजाओं के परिवार थे उनको भी अब क्रोध आने लगा था अंग्रेज़ों को देखकर।
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत बूढ़ों की तरह लाचार हो चुका था, चुपचाप बैठा हुआ था, वो भी अब नई अंगड़ाइयाँ ले रहा था, यानी कि उसमें भी अब लड़ने की नई नई ताकत आ रही थी। आपको दिख रही होंगी लाइनें सामने। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी भारतीय लोगों की खो गई थी, जिसमें रहने की उनको आदत पड़ गई थी, उन्होंने पहचान लिया था कि उन्हें स्वतंत्र होना है, क्योंकि गुलामी में कोई आराम नहीं है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेज़ को अपने देश से दूर भगाने के लिए सबने मन में निश्चय कर लिया था। सारे राजाओं के परिवार भी इसमें शामिल हो गए थे। आपको पता होगा बच्चों, उस समय हमारा भारत गुलाम क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे भारत में एकता नहीं थी। अलग अलग परिवार, अलग अलग राजाओं के परिवार भारत के छोटे छोटे टुकड़ों पर राज्य करते थे और एक दूसरे पर सत्ता जमाने के लिए लड़ाई करते रहते थे। तो आज उनमें भी चेतना आ गई थी और सब चाहते थे कि अब फिरंगी यानी कि अंग्रेज यहाँ से क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। चमक उठी सन 57 में, 1857 में। वह तलवार पुरानी थी, उसकी चमक दिखाई देने लगी थी, लेकिन ये महिला अभी से वीर नहीं थी, ये बचपन से ही वीर थी, तलवार चलाने में माहिर थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के मुँह से हमने एक कहानी अवश्य सुनी थी कि मर्दानों के वेश में रहने वाली वो झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, इसको आप याद भी कर सकते हैं। पूरी पूरी कविता आप घर में कहेंगे तो आपके पेरेंट्स को ये कविता सबको आती होगी बच्चों। ये बहुत फेमस कविता है और हर भारतीय को इसको जानना चाहिए। तो कानपुर में रहने वाले जो नाना साहब थे, उनकी मुँह बोली बहन थी और वो उसको क्या कहा करते थे? छबीली नाम से पुकारा करते थे। ठीक है। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम लक्ष्मीबाई था। अपने पिता की वह इकलौती संतान थी, उनके और कोई भाई बहन नहीं थे। तो नाना उनके कैसे थे? मुँह बोले बहन थे, मुँह बोले भाई थे। ठीक है। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। तो वो नाना के साथ ही पढ़ने भी जाती थी और उनके साथ खेल भी खेलती थी, क्योंकि वो उनके रिश्ते में क्या थे? भाई थे, दूर के भाई थे। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाण तलवार, बर्छी मारने का बच्चों, ढाल बचाने का, कटारी छोटा सा मोटा चाकू, उसकी यही सहेली थी। उनसे उसकी दोस्ती थी, क्योंकि उसको इन्हीं को चलाने का बचपन से शौक था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थीं। शिवाजी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, वो भी भारत के लिए लड़ते लड़ते रहे थे पूरी ज़िंदगी। तो शिवाजी के बारे में उनको उनके घर के लोगों ने बताया था, उनको शिवाजी की कहानियाँ याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के मुँह से झांसी की रानी की कहानी सुनाई देती है और वो मर्दानी वेश में खूब लड़ने वाली महिला थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार? पता नहीं वो लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा की। वह स्वयं वीरता की अवतार, और यदि कहा जाए तो वीरता ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। दुर्गा ने भी, आपको पता होगा बच्चों, देवी माँ दुर्गा ने अनेक राक्षसों का संहार किया था। तो लक्ष्मी थी, वो महारानी थी इसलिए लक्ष्मी के रूप में थी, या वीरता का रूप धारण करने वाली दुर्गा माँ थी, या वीरता की अवतार थी, मतलब वो वीर रानी थी। देख मराठे पुलकित होते, मराठे लोग उनको देखकर बहुत खुश होते थे। उसकी तलवारों के बाढ़, जब वो तलवार चलाती थी उसके बार, उनकी चोट देखकर मराठे बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। बचपन से
युद्ध करना, खाली खाली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, दुश्मन को घेरना सीखना और इस प्रकार से खेलना, शिकार खेलना, जंगलों में जाकर शिकार खेलना, सारे वीरता के काम, सैन्य घेरना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, दुर्गों को तोड़ना, कैसे किले तोड़े जाएंगे, ये उनके प्रिय खेल थे बचपन से ही बच्चों। वो बच्चों की तरह गुड़िया नहीं खेलती थी या दौड़ने भागने का नहीं खेलती थी, बल्कि बचपन से ही वीर महिला बनने के खेल किया करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र में उनके परिवार की जो कुल देवी थी वो उसकी पूजा भी करती थी, भवानी की पूजा करती थी। बुंदेले हर बुलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ बार बार आएंगी, मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, बुंदेलखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उनकी कहानी को दोहराता है कि वो खूब लड़ने वाली महिला थी और वो झांसी की रानी थी। तो आज आपको इतना ही पढ़ाना है। आपको लिखित काम कुछ इसका नहीं करना है। आप केवल इसमें करेंगे कि इसके जो 4 पैराग्राफ हैं जो मैंने आज पढ़ाए हैं उनको कविता के रूप में लिख लेंगे और इसके पश्चात आपको केवल पढ़ना होगा और बाद में क्वेश्चन आंसर करने होंगे। आपको बच्चों मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये पहले पढ़ा है, मैम ने पढ़ाया है, आपने कोई लिखित काम किया है तो आपको दोबारा लिखित काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है तो इसके 4 पैराग्राफ जहाँ तक मैंने आज पढ़ाए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अभी बच्चों धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिया है। इसके पश्चात हम तेज़ी से फिर अपना सिलेबस पूरा करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो बचपन से ही वीर थी, बचपन से ही वीरता के खेल किया करती थी और बड़े होकर उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। उन्हें हराया भी बच्चों एक आध बार, लेकिन उनके ही अपने लोगों ने धोखा दे दिया जिससे उनकी फिर क्या हो गई थी, वो शहीद हो गई थी। तो इससे अधिक हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ते हैं। तो बच्चों, थैंक यू क्लास। ध्यान दीजिएगा और लिखित काम जो बताया गया है उसको कर लीजिएगा।